आखिर कौन हो तुम जो सब बर्बाद कर रहे हो, खुद को तो शाद कर रहे हो और हमें ही बर्बाद कर रहे हो। आखिर कौन हो तुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ हिना सिद्दीकी और आज मैं आप सबसे, अपने सामीन से, अपने नाजरीन से एक टॉपिक पे बात करने आई हूँ। इस टाइम पे हमें मुख्तलिफ मामलात हमारे साथ हुए हैं, जिसमें औरत मार्च, 8 मार्च औरत मार्च मनाया गया और इसमें बहुत धूमधाम से मनाया गया और धूमधाम से मनाने के लिए उन लोगों को इस्तेमाल किया गया जो कि ख़वातीन के खिलाफ ख़वातीन को ही खड़ा किया जा रहा है। एक महाज पे एक तरफ तो हिजाब पोशीदा खातून है और दूसरी तरफ नाचती हुई डी चौक में मैं अगर उनको गाली दूं तो मैं खुद भी एक औरत हूं। मैं उनको गाली नहीं दूंगी, लेकिन मैं सिर्फ इतना जरूर कहूंगी कि ये हमारे मुआशरे की नासूर वो बीमारियां हैं जिनकी वजह से औरत ही बदनाम है। दूसरे हमारे मुल्क में पेश आने वाले पिंडी और इस्लामाबाद दोनों में पुलिस को टारगेट किया गया और उनको टारगेट करके उनकी जो है जान ली गई। यहाँ पर किस चीज का सबूत दिया जा रहा है? क्या एक एसएचओ को मार कर उनको क्या मिल गया? टारगेट किलर्स क्या इतने सरेआम घूम रहे हैं कि वो कभी भी किसी को भी, यानी कि जहां पर हमारी मुआशरे के मुहाफिज महफूज नहीं हैं वहां पर हमारे शहरी कैसे महफूज हो सकते हैं? फिर उसके बाद पुलिस हमारे ही जानो माल के लिए, हमारी हिफाजत के लिए हर दम कोशिशां रहती है, जिसमें सबसे ज्यादा किरदार उन जवानों का होता है जो कि कई घंटों तक नाकों पर ड्यूटियां करते हैं, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को खैराबाद कहकर हमारी हिफाजत करते हैं और एक ऑर्डर के मोहताज होते हैं। एक ऑर्डर पे वो अपनी जिंदगियां कुर्बान कर देते हैं और एक ऑर्डर पे ही वो अपनी जिंदगियों को महफूज कर लेते हैं। उनको ऑर्डर आता है कि आपने 24 घंटे की ड्यूटी है तो वो 24 घंटे की ड्यूटी देता है। फिर यहाँ पर बात आ जाती है हमारे बच्चों को। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों बच्चों को अगवा करके ज्यादती का निशाना बनाने वाला गैंग बहुत ज्यादा सरगर्म था। आए दिन हमारे बच्चे ज्यादती का निशाना बनाए जा रहे थे, उनके गले घोंटे जा रहे थे, उनको जलाया जा रहा था। हमारी बच्चियों को किडनैप करके स्कूलों से, घरों से, गलियों से, मुख्तलिफ मकामात से ज्यादती का निशाना बनाकर उनको मारा जा रहा था। एक माफिया तो ये हो गया। फिर आ जाता है चौथा, सेनेट में कैमरे किसने निस्ब किए? कौन लोग हैं जिन्होंने सेनेट में कैमरे निस्ब करके और कानो कान किसी को खबर तक नहीं होने दी? कौन सी चोर दरवाजे से, कौन सी चोर आंखों से वो घुसे और उन्होंने कैमरे निस्ब करके सेनेट को भी गैर महफूज होने का इशारा दिया। जब हमारी सेनेट महफूज नहीं है, हमारी पुलिस महफूज नहीं है, हमारे बच्चे महफूज नहीं हैं, हमारी औरतों को टारगेट किया जा रहा है बेहयाई की तरफ, तो उस मुआशरे में, उस मुल्क में किसका कसूर होगा? कौन जिम्मेदार होगा? आया कि हमारी हुकूमत? ये रियासत मदीना है। ये महंगाई का एक पॉइंट आता है यहाँ पर, महंगाई का। हम गरीब को महंगाई की तरफ धकेल कर उसे तो कपड़ा, रोटी, मकान से फुर्सत ही नहीं। उसके अलावा हमारे बच्चों को आए दिन स्कूल बंद किए जा रहे हैं, उनकी पढ़ाई में इस कदर खर्च कर दिया गया है कि वो बच्चे अब स्कूलों की तरफ राग़िब ही नहीं हैं। वो तो स्कूलों की तरफ जाते ही नहीं हैं। अब अपनी वैक्सीन को प्रमोट करने के लिए ये दोबारा स्कूल्स को बंद कर रहे हैं। ये मेरी नहीं, हर टीचर की आवाज है कि स्कूलों को खुदारा खोलिए, मस्जिदों को खोलिए, स्कूलों को खोलिए। कोरोना वायरस कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे हमारे बच्चों को लग सकती है। अपनी वैक्सीन को, अपनी चीजों को इतना प्रमोट आप कर रहे हैं जिसमें निशाना आप बच्चों को बना रहे हैं, स्कूल्स बंद कर रहे हैं। हमारी हुकूमतें क्या कर रही हैं?
वोटों के लिए लड़ रही हैं, सीटों के लिए कुर्बान हो रही हैं, कुर्बान कर रही हैं। हमारे मुल्क में महंगाई को प्रमोट किया गया, कोरोना वायरस को प्रमोट किया गया, टारगेट्स किलर जो हैं वो गैंग्स को प्रमोट किया गया। कभी बच्चों को ज्यादती, कभी पुलिस टारगेट किलिंग, कभी कोरोना वायरस, कभी औरत मार्च, और अब नया ड्रामा सेनेट कैमरे का। ये हाल और ये मुस्तकबिल है हमारी हुकूमतों का। ना तो खुद महफूज हैं और ना हमें महफूज रखा हुआ है। कभी हमारी पुलिस को टारगेट किलिंग और कभी हमारे बच्चों को ज्यादती, और कभी हमारी सेनेट पॉलिसी को जो है वो तबाह कर दिया गया। ये सब कौन है? ये कौन है जो खामोशी से करके और फिर इसका नाम तक नहीं आता है? क्या ये हम हैं? क्या ये हमारे जैसा ही कोई है? क्या ये हमारे मुआशरे का कोई नासूर बीमारी है, फर्द है, माफिया है? कौन है ये? अगर ये सामने लाया जा सकता है तो उसको सामने लेके आए। मैं तो कहती हूँ कि मुल्क को बचाने के लिए आप हुकूमतों को कुर्बान होना पड़ेगा। अगर आप मुल्क को बचाने के लिए कुर्बान नहीं हो सकते तो अपनी सीटों से उतर जाएं। आपको सीटों पे बैठने का भी कोई हक नहीं है, क्योंकि ये सीटें बैठकर ठाट बाट की नहीं है। इन सीटों पे कुर्बानियां दी जाती हैं। ये सीटें तो कुर्बानियां देने के लिए बनी हैं। तो आप लोग कैसे इस पर महफूज होकर दूसरों पे उंगलियां उठाते हैं? एक दूसरे को सेनेट में आए रोज मछली मंडी बना हुआ होता है, एक दूसरे को गालम गलोच कर रहे होते हैं, एक दूसरे को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। क्या आप ये हुकूमत चला रहे हैं या हुकूमत में रहकर आप अवाम के साथ, मुआशरे के साथ, बच्चों के साथ, औरतों के साथ खेल रहे हैं? प्रमोट भी तो आप ही कर रहे हैं ना बैठकर। तो ये मेरा हुकूमत से, हुकूमत में बैठे हर फर्ज से सवाल है कि ये कौन है आप लोग? कौन है? अपना तारुफ करवाएं। कुर्बान होकर तारुफ करवाएं या काम करके तारुफ करवाएं, क्योंकि इसमें हमारे गरीब अवाम, हमारे नन्हे बच्चों, हमारी पर्दादार औरतों और हमारे मुहाफिजों का सवाल है। बहुत शुक्रिया जी। वीडियो पसंद आई, टॉपिक पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और इन इश्यूज को रेज कीजिएगा। मैं चाहती हूँ, ये वीडियोस बनाने का मकसद था कि हमारी मुआशरे में होने वाले मसाइल को रेज किया जाए, पूछा जाए कि ये सब मामलात क्यों हो रहे हैं। इसके साथ ही मुझे हिना सिद्दीकी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।